हरे कृष्णा। ओडिशा में एक बार एक राजा हुए जिनका नाम था राजा मदन मोहन, जो आगे जाकर सम्राट अशोक के साथ एक युद्ध लड़े थे, जिस युद्ध के बाद अशोका ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। बौद्ध धर्म भगवान बुद्ध बड़े ही त्याग को प्रदर्शन करते हैं और राजा मदन मोहन के पूर्वज वैष्णव थे, लेकिन उनकी पत्नी वो बौद्ध धर्म को पालन करती थी। तो उनका युद्ध हुआ था सम्राट अशोक के साथ, जिसके बाद अशोका ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। इसके अपनाने के बाद रानी को एक इच्छा प्रकट हुई उनके मन में कि उन्हें जगन्नाथ जी की सेवा देखनी चाहिए। तो उन्होंने यह इच्छा राजा से प्रकट की। तो राजा ने कहा कि हे देवी, जगन्नाथ भगवान की सेवा और पूजा तो वैदिक विधि विधानों से होती है, बौद्ध के विधि विधानों से नहीं। तो रानी ने कहा कि नहीं, यह तो बौद्ध के विधि विधान से होती है। इसको लेकर उनमें एक बहस हो गई, जिसको सुलझाने के लिए राजा ने कुछ लोगों को बुलाया। उसमें से कुछ लोग बौद्ध थे तथा कुछ लोग ब्राह्मण थे, जो वैदिक शास्त्रों को अच्छे से जानते थे। बौद्ध धर्मीय सारे सत्य कहते हैं और उन्हें बुलाकर कहा गया कि आपकी एक परीक्षा होगी। परीक्षा क्या थी? परीक्षा यह थी कि उस परीक्षा में अगर जो जीता वह जगन्नाथ जी की सेवा उनके विधि विधान से करेगा तथा जो हारा उसे देश से निकाल दिया जाएगा। यह सुनकर दोनों पक्ष तैयार हो गए और एक निर्देशित समय आने पर परीक्षा रखी गई। परीक्षा जिस दिन थी उस दिन कई हजारों में लोग देखने आए थे। लोग आए तथा सब एकदम ही इच्छुक थे देखने के लिए कि कौन हारता है तथा किसको देश से बाहर जाना पड़ता है। एक राजमहल के एक साथ एक तरफ पर बौद्ध धर्म थे जो हमेशा सत्य कहते थे तथा एक तरफ थे ब्राह्मण जो अपनी तांत्रिक विद्या में कुशल थे, बहुत कुशल थे। परीक्षा शुरू की गई। उनमें से एक ने कहा कि यह परीक्षा भूत, वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञान पर आधार पर होगी। और फिर उन्होंने एक हाथ में मटका लिया और कहा कि इस मटके के अंदर जो वस्तु है वह केवल राजा और रानी को पता है, अन्य किसी को भी नहीं पता है। आप दोनों समूहों को बताना है कि इसमें है क्या, जो सत्य बोलेगा वह जीत जाएगा। तो राजा ने बड़े ही अच्छे से बौद्ध धर्मियों से पूछा, कृपया आप बताएं कि इसमें क्या हो सकता है। उन्होंने कुछ समय सोचने के बाद बताया कि इसमें सांप है। रानी बड़ी खुश हो गई कि हाँ, इसमें तो सांप ही है और इन्होंने सही उत्तर दिया। फिर राजा ब्राह्मणों से पूछते हैं, आपकी क्या राय है इस बारे में, इसमें क्या हो सकता है, क्या यहाँ पे सांप है या कुछ अन्य वस्तु है। तो ब्राह्मणों ने सोचा, इसमें तो सांप ही है, यह तो हमें भी पता है, लेकिन हमारी अच्छाई बताने के लिए हमें कुछ विशेषता बतानी पड़ेगी हमारी। तो उनके तांत्रिक शक्ति से उन्होंने जो मटके के अंदर जो सांप था उसे भस्म कर दिया था। फिर उन्होंने राजा को बड़ी कुशलता के साथ उत्तर दिया कि राजा, इसमें सांप नहीं, राख है, केवल राख। तब राजा ने अपने किसी मंत्री को कहा कि इस पर से कपड़ा हटाया जाए, और जब उसमें देखा गया तब उसमें केवल राख ही था, सांप था ही नहीं। यह देखकर रानी आश्चर्यचकित हो गई और कहा कि इसमें तो सांप था, लेकिन ब्राह्मणों ने तो कहा इसमें राख था और इसमें अब राख दिख रहा है, ऐसा कैसे। फिर उनमें से एक बौद्ध ने बोला कि यह पक्का ब्राह्मणों की तांत्रिक विद्या के वजह से हुआ है, इन्होंने हमें धोखा दिया है। हमने तो सत्य कहा था कि इसमें सांप है, जो राजा रानी जानते ही हैं। फिर राजा ने इन सब बातों को छोड़कर अपना आदेश सुनाया, कहा कि जो सत्य है वो आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि इसमें तो राख है, सांप का नामो निशान नहीं है। तो उन्होंने ब्राह्मणों को आदेश दिया कि बौद्ध लोगों को मार मार कर देश से बाहर निकाला जाए।
आदेशानुसार ब्राह्मण उन्हें मार मार कर निकालने लगे देश से बाहर। यह बौद्ध के गुरु ना देख पाए। वह जाकर राजा से कहते हैं कि इन्होंने तो सत्य ही कहा था कि उसमें सांप है। यदि इसमें सांप ना हो तो आपके मुंह पर छाले पड़ जाए। अगर यह बात असत्य है तो आपके मुंह में छाले हो जाए, जिसे कोई ठीक नहीं कर पाएगा और आगे जाकर उसमें कीड़े हो जाएंगे, जिससे आपको बड़ी पीड़ा होगी राजन। राजा यह श्राप सुनकर थोड़े डर गए तथा ब्राह्मण भी डरे। कुछ ही देर बाद उनके मुंह में कुछ अजीब सा उन्हें लगने लगा। देखा तो उन्हें एक छोटा सा छाला हो गया था जो उन्हें थोड़ा कष्ट दे रहा था। उपचार के लिए उन्होंने बड़े बड़े चिकित्सकों को बुलाया। कोई भी चिकित्सक ऐसा न आ पाया जो उनके पीड़ा को ठीक कर सके। अब ऐसा हो गया था कि वह अगर तरल भोजन पर न रहे तो अपना जीवन त्याग देंगे। वह बहुत दिनों तक तरल भोजन पर ही रहे और एक दिन ऐसा आ गया कि अब उन्हें शरीर त्यागना पड़ रहा था। उसके एक रात पहले वह ध्यान कर रहे थे और आंख बंद करके ही उनको जगन्नाथ जी की बड़ी तथा सुंदर गोल गोल नेत्र दिखाई देने लगी। उन्हें पश्चाताप भी हो रहा था जो उन्होंने बौद्ध लोगों के साथ किया था। तब बड़ा तेज उनके कक्ष में होने लगा, बहुत चमकने लगा उनका कमरा। तब उन्होंने आंख खोला और वह देखते हैं कि बौद्ध के गुरु स्वयं आए थे। फिर बौद्ध के गुरु ने उनसे कहा कि आपको अपने पाप का पश्चाताप हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि जगन्नाथ जी आपको इस सारे पाप के लिए क्षमा कर दे तथा जब वो आपको क्षमा कर देंगे तब आपकी पीड़ा दूर हो जाएगी। यह कहकर वह चले गए। तब कुछ क्षणों बाद स्वयं जगन्नाथ जी पधारते हैं और कहते हैं, तुमने आज तक जितने भी पाप किए थे सब कट चुके हैं इस कष्ट के द्वारा। अब तुम पूर्णतया पवित्र हो चुके हो। अब तुम अपने शरीर को मेरे सेवा में लगाओ तथा जो तुमने मठ का इस्तेमाल किया था अपने परीक्षा के लिए वह अब मंदिर में रखवाओ, ताकि लोग हमेशा याद रखें कि बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। यह कहकर भगवान चले गए और जैसे ही वह गए उसी क्षण राजा का मुंह पूरा ठीक हो गया। वह अपने आप को बड़ा ही प्रसन्न समझ रहे थे कि स्वयं जगन्नाथ जी के दर्शन हुए उन्हें। वह सोचने लगे और उन्हें पश्चाताप भी हुआ कि वह तो वैष्णवों के भगवान उन्हें साबित करने गए थे, जबकि जगन्नाथ स्वयं पूरे संसार के स्वामी है, वह सबके भगवान है। उन्हें इस बात का बुरा लगा। तब उन्होंने आदेश दिया अपने मंत्रियों को कि इस मटके को जगन्नाथ जी के मंदिर में रखवाया जाए और वह मटका आज भी वहां उपस्थित है, जिसे लोग वहां जाकर हमेशा याद करते हैं कि बुरे कर्मों का फल बुरा होता है तथा अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही मिलता है। और यह भी याद करते हैं कि भगवान जगन्नाथ केवल एक हिंदू या वैष्णव के नहीं है, वह तो समस्त संसार तथा त्रिलोक स्वामी है। वह सबके भगवान है। उनका भक्त तो कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वह वैष्णव या हिंदू ही हो। यह सब सीख हमें इस घटना से मिलती है। हरे कृष्णा।